आज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। गाड़ीघाट में पुल की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, पुल का काम, पुल का काम, पुल का काम, पुल का काम। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि कई सालों से यहां पर पुल टूटे हुए हैं, जिस वजह से लोगों तथा स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसी तरह की दुर्घटना होने का खतरा भी बना हुआ है। इस मौके पर रोष प्रकट कर रहे स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने और इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। गाड़ीगढ़ रहते हैं, मेरी दुकान है, इतने मेडिकल की दुकान है मेरी। असी इतने वसनीक रोज आना जाना 4 बार और 8 बार चढ़ना होता सानू। इतने देखो सानू कितनी परेशानी है। ये पिछली बारिश में पानी आया, सारा पानी मेरी दुकान के अंदर चला गया, उधर सारे अंदर चला गया, लोगों के घर बढ़ गया पानी। तो पुल के कारण ही ये पुल टूटन के कारण ये सब कुछ होया। काम लगे तो ये काम बंद हो गया। इन्होंने काम बिल्कुल बंद कर छड़िया, सारी रस्ते तोड़ ताड़ के सब बिल्कुल तोड़ छड़िया, साड़ी कनैक्टिविटी खत्म हो गई। तो ठेकेदार आते हैं जी असी काम करांगे, सानू पैसा नहीं मिला। यार तुझे जे पैसा नहीं मिला तुझे काम करना ही नहीं चाहिए। जे काम किया तो फिर पूरा करो, फिर आधा काम छोड़ के तो फिर चले गए। तो साढ़े को निके निके बच्चे आते जाते हैं, स्कूल ही कन्ने भार्गव स्कूल है, दिव्य स्कूल है, बनियान ट्री स्कूल है, जिसे शौर्य स्कूल आखते हैं अजकल। तो इतने आम जनता का आना जाना है। एसडीएम दफ्तर है साढ़े को, हर बंदा आता इतने काम कराने वास्ते, कोई बंदा नहीं आता कोई साढ़े इसकी हालात देखने वास्ते। कम से कम इन लोगों की हालात का जायजा तो ले लेनी है, कम से कम इन्ना तो देखो ना। फिर सानू को आखते सानू वोटां दो, किस नाम दी वोटां दो इन्हों। हुण वोटां आनगियां तो सारे आ जाएंगे जियां भाई जो गिद्दड़ दौड़ देन। ये कोई तरीका थोड़ी है। निगम की वार्ड नंबर 73 के लोअर गाड़ीगढ़ में पिछले 3 सालों से यहाँ के दोनों ब्रिज टूटे पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाम को बड़ी सारी दिक्कतें रहती हैं। ख़ास तौर से यहाँ स्कूली बच्चे जो हैं, अभी उनके पेपर भी शुरू हैं, जिस वजह से उनको यूनिफॉर्म का भी बड़ा ख़तरा रहता है कि कहीं यहाँ से गुजरते वक्त कहीं हादसा ना हो जाए। माँ बाप को भी बड़ी चिंता रहती है कि बच्चे का पेपर भी है, समय से पहुँचना भी है। ख़ास तौर से आज महिला शक्ति ने जिस प्रकार से प्रशासन के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया है, इस बात से यही लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना को देखने के लिए इन पुलों को काम बंद करके हमारे लोगों को परेशान करने में लगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तथा प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि हमारे स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ कोई कर रहा है तो ये प्रशासन ही जो है हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये आग्रह है कि इस समय स्कूली बच्चों के पेपर भी हैं, गरीब लोग बुजुर्ग लोग यहाँ से गुजर करके अपना कारोबार करते हैं, उनका सारा काम बंद पड़ा है। सरकार इस पर काम जल्द से जल्द शुरू करे ताकि लोगों को राहत मिले। वहीं जम्मू में विभिन्न जगहों पर नगर पालिका द्वारा लगाई गई वाटर वेंडिंग मशीन काम नहीं कर रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी योजना के तहत काफी समय से जगह जगह लगाए गए वाटर कूलर में पानी उपलब्ध नहीं है। इस मौके पर उन्होंने वाटर वेंडिंग मशीन को सुचारू रूप से सही करने का आग्रह किया ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। देखो जी, ये जो स्मार्ट सिटी के तहत जो पिछले लास्ट ईयर जो वाटर ट्रॉलर लगे थे, जिसमें जैसे एक वाटर ट्रॉलर लगा जिसमें सिक्का डालो और पानी बाहर निकलता है, और कम से कम 1.5 साल हो गया उनको लगे हुए जब स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था रोड वगैरह बनने का। उसके साथ साथ ही
जब कंप्लीट रोड हुई और उसके साथ ही इन्होंने ट्रालर लगाए थे। गांधीनगर में लगे हुए हैं, त्रिकुटा नगर में लगे, और भी काफ़ी जगह ये लगे हुए हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें चाहे या तो वो ख़राब मशीनें स्मार्ट सिटी के ने लगवा दी हैं, या उनका जो कंट्रैक्टर जो भाग गया। मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा स्मार्ट सिटी के, जैसे हमारे राहुल यादव जी इसके इंचार्ज हैं, कमिश्नर साहब हैं म्यूनसिपैलिटी के, इनको एक संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये जो ट्रालर जल्दी स्टार्ट हो। आगे गर्मी आ रही है कितनी, और आगे गर्मी आ रही है, लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी स्मार्ट सिटी के तहत, लेकिन स्मार्ट सिटी ने जितने भी काम किए सब ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब काम कोई सही नहीं किए गए। और उसमें लोगों को उम्मीद है कि जो ट्रालर लगे हुए हैं उसमें कम से कम जो पानी ठंडा निकलना है उसमें उसको स्टार्ट किया जाए। स्मार्ट सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ATM ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਏ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਪਰਪਸ करके तुहां लगाया वो पर्पस फुलफिल हो जाए। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर के इकबाल कॉलोनी में जल निकासी और मैग्नेटाइजेशन की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता फहीम रेशी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे और उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 35 वर्षों से यहाँ की स्थिति ऐसी ही है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ की सुध नहीं ले रहा है, जबकि इस संबंध में कई बार विभाग को सूचित भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने LG प्रशासन से अपील करते हुए इस पर जल्द से जल्द गौर करने और यहाँ की स्थिति का पूर्ण रूप से जायजा लेने और इसके सुधार हेतु जल्द से जल्द प्रयास करने की गुहार लगाई। ग्रीवेंस की यहाँ पे ये मोहल्ले वाले बोल रहे हैं 35 साल से हमारा ये पेंडिंग इशू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ मीटर्स यहाँ से दूर की मेगा रैली से खिताब किया। हम गवर्नर साहब को ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस पे आप खुद इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि यहाँ की डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को मैं कहता हूँ एक दौर आप यहाँ पे रखिए, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो कॉरपोरेटर साहिबान थे वो क्या काम कर रहे थे, हमें भी आखिर बोले ना। ये 35 साल कोई मैं 38 ईयर्स का हूँ, बट 35 साल एक MLA भी यहाँ के रह चुके हैं, तब यह कॉन्स्टिट्यूंसी बटमाल होती है, आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी लाल चौक है। बट हम यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, कोई नहीं, हम आपका काम करेंगे, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है यहाँ से। जहाँ पे भी लोगों की जो भी ग्रीवेंस होगी हम इनके साथ साथ चलेंगे। अभी मैंने एक डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। मैं LG साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर डिपार्टमेंट वाले हमें क्यों बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे काम स्ट्रीट ड्रेनेज के श्रीनगर सिटी में रुके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं। इस पर आप जायज़ा लीजिए फंड्स क्यों नहीं है। और यहाँ पे जो भी ये काम है, यहाँ पे हफ्चनार के लोगों का, जो इकबाल पार्क के सामने ये रोड है, यहाँ पे ये मेन सिटी है, इनका अजाला कीजिए जल्द से जल्द। हमारी यही रिक्वेस्ट LG साहब से रहेगी और हम किसी से नहीं कह सकते, हमें सिर्फ LG साहब से रिक्वेस्ट कर सकते, इस पे जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट होना चाहिए। बुद्धल डिवीजन के गबर पंचायत में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 5 दिनों से जनता काफी परेशान है। चैन ब्लॉक आएगा ना बीच। डिपार्टमेंट इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग से संपर्क भी किया गया, परंतु उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के कारण 2 दिनों से सेंट्रल जामिया मस्जिद गबर में अजान नहीं हो पाई है तथा अन्य कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सभी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी तथा बिजली विभाग से रमजान से पहले ट्रांसफार्मर को भेजने और जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने की अपील की। 5 दिन से हमारी लाइट बंद है, स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। कल हमने ये ट्रांसफार्मर ले गए थे अपने कांधों पे उठा के, तो अभी 2 दिन हुए हैं, मस्जिद में आजान तक नहीं लग रही है। 5 दिन से लाइट बिल्कुल बंद है और स्टेशन खाली है। इस हिसाब से गब्बर की आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
दूसरी बात, आज अपर राजनगर गब्बर पंचायत का ये ट्रांसफार्मर जो 1987 में यहाँ रखा गया था, इसका स्टेशन बनाया गया था, तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर इस राजनगर का यही है। और आज 15 दिन से चल गया और उसके बाद डिपार्टमेंट ने यहाँ पे दूसरा रिपेयर किया हुआ ट्रांसफार्मर जो वो हमें भेजा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा पहला ट्रांसफार्मर जो था वो यहाँ 100 kV का था, उसके बजाय डिपार्टमेंट ने यहाँ 63 kV का और वो लगाया। 3 या 4 दिन वो चला, उसके बाद आज 5 दिन से यहाँ पूरे इलाका में, पूरी इस पंचायत में कोई लाइट नहीं है। तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आप स्टेशन की तरफ अपना कैमरा घुमाएं और स्टेशन के हालत देखें। पहले तो स्टेशन आज के इस डिजिटल दौर में स्टेशन की हालत में आपसे गुजारिश करूंगा, हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट इस यहाँ की आवाम को नहीं चाहती है या पीडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ से कोई इस बिजली का किराया जो है वो नहीं आ रहा है, हर गरीब और अमीर यहाँ 1500, 1100, 800, 2000 यहाँ तक बिल आते हैं। कोई भी पीडीडी डिपार्टमेंट का, चाहे वो लाइनमैन हो, जेई हो, इंस्पेक्टर हो, लाइन एक्टर हो, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। और आज इतने दिनों से यहाँ लोग बेचारे दरबेदर हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, तो गुजरे कल डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आई कि भाई आप पहले वाला ट्रांसफार्मर उठा के तो रोड में लाओ। तो गांव के लोगों ने इस हालत में अपना दिन तोड़ के, अपनी दिहाड़ी तोड़ के यहाँ से उठा के 3 और वहाँ रोड में रखा। उसके बजाय आज पीडीडी डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजिम जो है वो फ़ोन उठा के राज़ी नहीं है। यहाँ का लाइनमैन यहाँ नहीं आता है, यहाँ का इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आता है, यहाँ का कोई लाइन एक्टर यहाँ नहीं आता है। हालत ये है, हमारे पास एक डेली वेजर बेचारा मोहम्मद रियाज, चाहे बिजली हो तब भी खड़ा होता है हमारे साथ, ना हो तब भी हमारे साथ खड़ा होता है। कल भी उसने खुद कंधा लगा के हमारे साथ ट्रांसफार्मर को यहाँ से उठाने में मदद की और हमने रोड में ट्रांसफार्मर को रखा। और आज सुबह से लेकर इस वक्त तक डेली वेजरों से लेकर इंस्पेक्टर तक और AWE तक सबको उसने कॉल की, उसका फ़ोन उठा के कोई राज़ी नहीं है। जनाब, मैं डीसी साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूँ, एक्सीएन साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए, नहीं तो हमें ये रास्ता बताया जाए कि इन लाइनों को कैसे, हमने क्या करना है, किसको एप्लीकेशन देनी है और ये लाइन ही उठा के ले जाए। हम उन्हीं 100 साल पहले उन दियों पर हम अपना गुजारा करेंगे। वहीं उत्तरी शहर पाटन के लेसखाई इलाके में एक स्वार्थी व्यक्ति ने सिंचाई भूमि पर मिट्टी और बजरी डालकर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय आबादी की सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस जमीन पर डाली गई मिट्टी से हजारों कनाल जमीन की पानी सप्लाई बंद हो सकती है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। रोजान में अब्दुल मजीद नाव, अब्दुल मजीद खान नीज खाई वन उम्र सनद सोर्स ऑफ वाटर जमीन डाउन साइड आब अपर ग इरिगेशन चना आब तपर बस्ती अपर चना जमीन 700 कनाल जमीन यप बोन किन बोन किन यप बोन ग ओतर कम तान दिलदोर नफर गुलाम रसूल खान बुरन रोजान अमिस हेर जमीन 8-10 कनाल क्या दपान दुहन यूत दिलदोर यूत नाजायज कोर्मुत अनम मटीरियल मख नाल मख वह कर्मुत बरई नाले कोर्मुत बंद अंध हेत तो पा कर बार पगह यी पगह लगे बी कर अमिस कार्रवाई कर है क्या करान क्या तो दरखास्त करान जिम्मेदारान यमिक इरिगेशन महकमे माल वगैरह ये सनन ती करान दिन क्लियर कर मे नाव अब्दुल कली वानी अह काल ये बसा तो वह समय हमसा पलन रोड बनान वो नाल बात
नालस मज मस यही आपने देखा कि हमने इसमें एक आदमी ने यहाँ पर हमने उसको रिक्वेस्ट भी किया था वर्बली कि आप मेहरबानी करके ये मत करो, इट्स नॉट गुड, बट ही डिडंट एक्सेप्ट इट। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने इनको तहसीलदार साहब के साथ लिया, ये टेकर मसला ये उठाया। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि फिर हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी दी, मजिस्ट्रियल सपोर्ट भी दे दिया और ये सारा रिमूव कर दिया। खाली उठ ये कानूनी कार्रवाई के लिए भी लिखा है। अब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि छोड़ेंगे इसको, तो कानूनी कार्रवाई भी जरूरी होगी। और बाकी लोगों को आपकी वसासत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसमें हमारा मीडिया इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप हमारी रिक्वेस्ट ये कर दीजिए, मदद कर दीजिए मेहरबानी करके, और मेहरबानी करके लोगों को बताइए ऐसा न करें। चलो थैंक यू। कम से कम ये नहीं करें ये। और गवर्नमेंट इज वेरी मच टफ ऑन दिस एनक्रोचमेंट। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्षों से शोपिया बिजबिहाड़ा अनंतनाग रोड पर सुरंग को पूरा करने में विफल रहा है। इसी से निराश होकर निवासियों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से इसका काम चल रहा है और जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर विभाग से अपील करते हुए इसका काम जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। यहाँ तो बताया गया था जो ये रोड का ये प्रॉब्लम इशू था, ये पिछले कुछ 1-2 साल से चल रहा है ये मसला। अलबत्ता डीसी साहब का ये कह रहा था कि इसका 2 महीने के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। अब तक ये 4 महीने तो हो गए कम से कम काम लगाते हुए। अभी तो पीछे चल रहा है कि कैसा काम चल रहा है कि हमको लग रहा है कि शायद टोटली फेक है, कि ये मसला भी कभी सॉल्व नहीं हो जाएगा। हमको भी लॉट ऑफ दिक्कतों की वजह से मतलब आ रही है, इसमें सवारियों को भी आ रही है, हमको भी आ रहा है। यहाँ पर मरीज जो होते हैं, मरीज और दुकानदार सबको प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि अगर इसकी तरफ ध्यान दी जाए, अगर ये मसला हल हो जाएगा तो करवा दीजिएगा, अगर नहीं अदरवाइज हमको ये बता दीजिए कि हमको क्या करना है, किस तरह कौन सा रोड, किस रोड पर हम जाएंगे। ये 2 डिस्ट्रिक्टों का कनेक्ट हो जाता है। आने वाले जो आगे जो माह रमजान भी है, यहाँ पर लॉट ऑफ दिक्कत। मैं बिजबारा में रहता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि जो ये रास्ता है पिछले मेरे हिसाब से ये 6-7 महीने से बंद है। डीसी साहब आए थे, बाकी जो हुक्मरान आए थे, जो इसके अथॉरिटी वाले हैं, उन्होंने कहा था ये 3 महीने में हम आपको कंप्लीट करके देंगे। लेकिन आप देखिए, एक दिन काम होता है, 10 दिन फिर रुक जाता है। आप देखिए पानी की लेवल कितनी ऊपर। अयाल बार शुपियन जोनपुर फैसल यारपुर हुसनपुर तिमन अपील गुजारिश वहीं अलसफा कॉलोनी रफियाबाद सपोर में जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं किए जाने पर वहां के लोग काफी परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने इस समस्या को उजागर करते हुए बताया कि पिछले कई सालों से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और बारिशों के बाद पूरा इलाका पानी में डूब जाता है तथा पूरे इलाके के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इस दौरान प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर सभी लोगों ने प्रशासन से इस क्षेत्र की लंबी समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। खुद ही देखा यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। पिछले 20-40 साल से ये परेशान है। यहाँ पिछली सरकारों ने इस पे तवज्जो नहीं दिया। अगर दिया होता ये मसला आज नहीं होता, ये पोजीशन नहीं होती। आप खुद ही देखिए, आप 40 साल से बेचारे परेशान है। ये बोल रहे हैं हमारे बच्चे आज उनको स्कूल जाना था, वो भी अंदर बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। अभी जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, ये औरतें शौरतें जो भी हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना था, वो भी अंदर ही बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ के आप देखिए खुद, ये रोड नहीं है, ये नाला बन गया। खुद ही देखो, धोखा है। अगर धोखा नहीं होता तो ये नाला बन जाता, ये रोड होता। इसको उन्होंने निकाला होता, कहीं से भी पानी को निकाला होता। ये लोगों की परेशानी थी, गवर्नमेंट की परेशानी थी, ये गवर्नमेंट को निकालना था। लोग क्या करते बेचारा। मुझे उम्मीद है मुझे जो आज़ाद साहब के पास पहुंचेगा ये मसला, 100% मुझे उम्मीद है ये इंशाल्लाह मसला हफ्ते में ही करवाएंगे हल। चलो आज ये तो है, हम निकालेंगे इसको, पानी निकालेंगे, चाहे मोटर लगाएगा, कुछ भी लगेगा, मगर इसको अच्छी तरह से सोल्यूशन निकालनी है। ड्रेनेज का सिस्टम, जैसे इनको कभी परेशानी का मसला नहीं होना चाहिए। वो सदी से दरिया बनामुत यपर तो शाब यपर कुन जाए गश्ती कहें। आज गए 10 वरी वन 10 वरी क्या 20 वरी मिनिस्टर बाकी तमाम गवर्नमेंट और मगर पे हेकान कर कहें।
आब नेरान समा पाने पंप तक लगान कह कम से कम पंप लगान बच नेरान स्कूल तरान कहें वो मेहरबानी कर अगर ये मेन ड्रेन नबर कन यह दहन पहरिस तम यह चले हमेशा के लिए आजाद साहब कर जरूर इंशाल्लाह कर तुम नश वा इंशाल्लाह वा जरूर तुम नश तुम कर जरूर यह काम। वहीं सुपौल शहर के नूरबाग क्षेत्र के निवासियों ने खराब जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत नहीं किए जाने पर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट किया। निवासियों ने कहा कि जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण बारिश या बर्फबारी से जल भराव हो सकता है और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा इस समस्या को बहाल करने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, परंतु विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पर निवासियों ने उच्च अधिकारियों से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द गौर करने और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने का आग्रह किया। तम मकरी ड्रेन मज फटम परस फटम 2 लट शुर हक पे अकिस बेकिस नजर वजन पे मकरी आब से खस ना सर तम मुश्किल सत मार तुम करो मेहरबानी अस पे गोसा कॉलेज नूरबाग बसान मे गए 30-40 वन बसान ये गोसा कॉलेज नूरबाग मज तो ये इरिगेशन कोल अत गई 7 वन यप पकान इरिगेशन दित कश पे आरसी त्रोक दसुन तो खोर बी त्रोक प्लेट ट्रैक ये उड़ थोक यल ये बाबा स्कूल अत बच पान कम से कम शुरस 5-6 हम करान वसान वर्दी लग मोल मोज दिवान वर्दी बी दिवान बूट वूट हम गसान बिचार ड्रेन मज कोल मज यह इरिगेशन कोल गए वारिया इरिगेशनस RMBS बे गए तवनियास हम तस पे मस तमाम डिपार्टमेंट तवनिया म्यूनसिपल कौंसल बी RMB बी इरिगेशन बना सोर्सस कहें अगर इरिगेशन सोर्सस कहें असी ये कहें ये लक्षन मज करोड़न मज कुनाल ये मल बना फुटचर बना सैनिस एरिया मज यह अहद बन पे ताकि बाईपास रोड चक्र खान यानी कि नाल ब्लॉक गमज अत कर नबी से पास कुरान के पास अत लग डिपार्टमेंट चाहे इरिगेशन चाहे RMB चाहे म्यूनसिपलिटी अत कर अहद बन पे ताकि बाईपास चक्र कानस तम यह सफाई अत सल सन बच फट कम से कम बच 500 हाई स्कूल गर्ल हाई स्कूल बाबा यूसुफ स्कूल पनान वसान गसान माल फुट ये खोत आब ओत्र होत कोच खोत आब यपर कोच आब फुटमुत ओत ठेकेदार ये त्रोमुत यपर लकट नाल कर्मुत हो क्या थोत माल वोल सारी माल सपर बंद गमत यम गदार नमाज कहें इरिगेशन कर गुजारिश कि गए अमिस सजाद सबस श्रीनगर क्या अफसर कुस अफसर सह सोर्सस कहें चे सोर्सस कहें NOC ये खतर हसा मे ऑब्जेक्शन गयो तो म्यूनसिपलिटी वाल तुम तुम क्या परमिशन क्या। वहीं दूसरी ओर स्लेहर से आरएसपुरा रोड की 10 किलोमीटर तक की सड़क पर सलामेचक में पुली की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। पुली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्कूल आने जाने में और इसकी वजह से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस दौरान लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इस पुली को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। अरे जड़ा सलैड़ तो आरसपुरा है 10 किलोमीटर साडा रोड है, इतने सलामे चक के कोल सर पुली एक जी है कि वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, टुट गई है। तो वो पुली टुटने नाल आवाजाही बंद हो गई है। वो एक आरसपुरा नूं मेन जोड़ती है वो वाली पुली। तो सर ये कहना चाहना डिपार्टमेंट को जिन्नी जल्दी होती है वो पुली तैयार कर, ताकि उतों स्कूली गड्डियाँ जांदियां बच्चे आते जाते कि लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों को कई किलोमीटर घूम के जाना पै रहा है। सर यही डिपार्टमेंट अगर अपील करने उस पुली जल्दी जल्द ठीक किया जाए। ये सलामे चक सर पुली है तो उत्थे पुली का टुटी दी है। वहीं दूसरी ओर जाफरपट्टी हाउपटन अनंतनाग के निवासियों ने PHE अधिकारियों से क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत करने का अनुरोध किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र के कब्रिस्तान में पानी की पाइपें लीक हो रही हैं, जिससे कब्रें जलमग्न हो सकती हैं और जिससे लोगों को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है। उन्होंने इस मौके पर विभाग से अपील करते हुए इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। मैं हपना रहता हूँ जाफरपट्टी से।
मेरा नाम है फरीद अहमद घीगी। हमको ये पाइप चाहते हैं, ये 10 फुट ऊपर होना चाहिए, न तो नीचे ये कब्रिस्तान में पानी जाता है, इसलिए वो मर्दों को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। क्यों वहाँ इंसान जाता है, क्यों पानी उसमें जाता है बहुत, इसलिए हम बताते हैं पाइप थोड़ा ऊपर होने चाहिए, न तो नीचे से। ये है हमारी प्रॉब्लम। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये पाइप न तो ऊपर से लाओ, न तो नीचे से डालो। गुजारिश उनको हमने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया आज हम नहीं ये कर सके, आपको आना था। हमने बताया था, हमको इतना पाइप उनको बताया था, उन्होंने माना नहीं। उनसे हमने फ़ोन भी किया था, उन्होंने बताया ये आप नहीं, हम उधर से ले जाएंगे, हमको ये पाइप ठीक है ऐसे था, हम ऐसे रखेंगे। हमने आपको गुजारिश किया, हमने बताया इसको थोड़ा बहुत हमको ये प्रॉब्लम है, यही इसको हल होनी चाहिए। नीचे ठाओ अमरनाथ जौहरपट्टी रहता हूँ मैं। ये लेन जा रही है गनीपुरा, ये डैमेज हो रही है, कब्रिस्तान में ज़्यादा है पानी इसका। इसको नलके फिल्टरों को इनको बोला था ठेकेदारों को, नीचे ले जाओ, न तो ऊपर से ले जाओ 10 फुट। मानते नहीं। 2 महीने हो गए इसको जी। हाँ, तो फोन किया था, बोला नहीं, आया नहीं कोई जी। आते नहीं नलके फिल्टर में वो जो नहीं, इसके कब्रिस्तान में पानी ज्यादा नहीं है, तो और क्या चाहते हैं? कब्र से हमको रहता है लेन का, जो नहीं नलके फिल्टर को भी कहते हैं, वो आते नहीं, आप कोई आते नहीं, कोई सुनता नहीं हमारा कहना जनाब। देसी हिसाब से हम गया नहीं, इधर ही बोलते थे गाँव वाले को, आपकी पहले यो डालनी, यो लेन डालनी। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।